कोड़म में दूसरा प्रसिद्ध मंदिर है उपलियप्पन मंदिर। यह मंदिर सारंगपाणी मंदिर से 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस मंदिर को संस्कृत में आकाश नगरी के नाम से जानते हैं। यहाँ भगवान का नाम उपलियप्पन है। वह कोई और नहीं बल्कि तिरुपति बालाजी ही है। वेंकटरमणनि बारो शेषाचलवासनि बारो, वेंकटरमणनि बारो शेषाचलवासनि बारो, पंकजनाभ परम पवित्र शंकर मित्रने बारो, पंकजनाभ परम पवित्र शंकर मित्रने बारो। संस्कृत में भगवान लवण वर्जित वेंकटेश के नाम से जाने जाते हैं। उप्पू का अर्थ है नमक। यहाँ भगवान को अर्पित किया हुआ हर भोग लवण वर्जित होता है। वेदी के अंदर उपलियप्पन को तिरुपति बालाजी के समान ही वस्त्र पहनाया जाता है। और पूजा विधि भी तिरुपति बालाजी के समान ही उत्कृष्ट है। भगवान के दाहिने हाथ में भगवत गीता का एक श्लोक लिखित है, मम एकम शरणम व्रज। इस श्लोक का अर्थ है, मेरी शरण आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। भगवान के बाईं ओर मार्कंडेय ऋषि और दाहिने ओर भूमि देवी हैं। ब्रह्मांड पुराण में इस मंदिर की महिमा का वर्णन है। एक बार मार्कंडेय ऋषि तीर्थ यात्रा करने के दौरान इस स्थान पर आए। उनकी यह आंतरिक इच्छा थी कि वह भगवान की अंतरंगा शक्ति भूदेवी की पूजा अपनी पुत्री के रूप में और भगवान की पूजा अपने दामाद के रूप में करें। अतः भूदेवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उन्होंने हजारों वर्षों तक यहाँ कठिन तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के बाद भूदेवी तुलसी के वृक्ष के नीचे एक छोटी सी बालिका के रूप में प्रकट हुई। मार्कंडेय ऋषि ने भी भूदेवी की उपस्थिति उस बालिका के रूप में अनुभव की है। वह उस बालिका को अपने साथ ले आए और बड़े ही प्रेम से उसका पालन पोषण करने लगे। वह बालिका जब 5 वर्ष की हुई तब एक दिन भगवान वृद्ध पुरुष के रूप में मार्कंडेय ऋषि के समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने मार्कंडेय ऋषि से कहा कि वह उस बालिका से विवाह करना चाहते हैं। मार्कंडेय ऋषि ने उत्तर दिया कि आप तो बहुत वृद्ध हैं और मेरी बच्ची तो बहुत ही छोटी है। उसको तो अभी यह भी नहीं मालूम कि किस प्रकार नमक की उचित मात्रा के साथ भोजन पकाया जाए, और यदि उसने भोजन ठीक से नहीं पकाया तो आप उस पर क्रुद्ध होकर उसको अभिशाप दे देंगे। नहीं नहीं, यह ठीक नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। अतः तब भगवान ने वृद्ध पुरुष के रूप में उत्तर दिया कि यदि आपकी पुत्री बिना नमक के भी भोजन बनाती है तब भी वह मेरा सबसे प्रिय भोजन होगा, परंतु मैं बिना इससे विवाह किए यहाँ से नहीं जाऊंगा।
अंततः मार्कंडेय ऋषि ने निराशापूर्वक प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दूसरे ही दिन विवाह समारोह संपन्न हुआ। वहां पर भगवान अपने अद्भुत सुंदर रूप में हाथ में शंख और चक्र पकड़े हुए खड़े हुए हैं। मार्कंडेय ऋषि को यह ज्ञात हो गया कि वह वृद्ध पुरुष कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान थे। वह बहुत प्रसन्न हुए। उनकी सारी इच्छाएं भगवान ने पूरी कर दी। भगवान ने जिस प्रकार यह कहा था कि बिना नमक का भोजन उनका सबसे प्रिय भोजन होगा, इसीलिए इस मंदिर में भगवान को अर्पित किया हुआ हर भोग लवण वर्जित होता है। यह प्रसादम काउंटर है जहाँ पर हम लवण वर्जित प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि यह प्रसाद अत्यंत स्वादिष्ट होता है। प्रसादम काउंटर के सामने हम मंदिर के हाथी को देखते हैं जिसका नाम है भूदेवी। मंदिर में भगवान के ऊपर स्थित स्वर्ण कलश शुद्ध आनंद विमान के नाम से जाना जाता है। इस विमान के दर्शन करने मात्र से ही सबके कष्ट दूर हो जाते हैं। यह मंदिर गौ माता की रक्षा के लिए गौशाला भी चला रही है। षड परिवार के लिए भगवान ने 5 रूपों में दर्शन दिए, जैसे कि एनप्पन, पोनप्पन, मणियप्पन, मुत्तप्पन, तिरुविनगरप्पन। इसीलिए षड गोपालवार भगवान को उपारिला अप्पन कहते हैं, जिसका अर्थ है अतुलनीय भगवान। कारुण्य सागर शरण्य सुपुण्य मूर्ते श्री वेंकटेश मम देहि करावलंबम। मंदिर के बाईं ओर एक पवित्र तालाब है जिसे हम अहोरात्र पुष्करणी के नाम से जानते हैं। साधारण रूप में हम किसी भी तालाब में दिन के समय स्नान करते हैं, परंतु हम इस अहोरात्र पुष्करणी में दिन या रात किसी भी समय स्नान कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। वहाँ देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। एक दिन उसने जैमिनी ऋषि की पुत्री को अपनी पत्नी के रूप में बलपूर्वक ले गया। जैमिनी ऋषि ने यह जानकर उसे सारस बन जाने का अभिशाप दे दिया। ब्राह्मण को अपनी गलती पर अत्यंत पश्चाताप हुआ। उसने जैमिनी ऋषि से माफी मांगी। तब जैमिनी ऋषि ने देव शर्मा से कहा कि वह इसी पुष्करणी के किनारे निवास करे। एक दिन वहां अचानक एक बहुत बड़ा तूफान आया और देव शर्मा जिस वृक्ष की शाखा के नीचे पक्षी के रूप में विद्यमान थे, वह शाखा पुष्करणी में बह गया। कुछ समय बाद पवित्र जल की बूंदें जैसे ही उस पक्षी के शरीर पर पड़ी, देव शर्मा अपने अभिशाप से मुक्त हो गए। इस प्रकार यह पवित्र जल सबके पापों का अंत करता है।